राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी केंद्र में, उसके रक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ था 2001 में, जो आज सीबीआई की अदालत में 19 साल के बाद सिद्ध हुआ है, जिसके बाद जया जेटली जी और उनके 2 साथियों को 4 साल की सजा सुनाई गई है। और इस फैसले के बाद भाजपाइयों के तो पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है। देश भर में इनके ऊपर थू-थू हो रही है, क्योंकि इनकी सरकार से जुड़ा मामला है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। रक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला, भाजपा सरकार में दोबारा राफेल के ऊपर लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। क्या फिर से 19 साल के बाद पता चलेगा कि राफेल में कोई घोटाला हुआ था क्या? अब इस तरह के सवालों के जवाब भाजपाइयों के पास है नहीं और गोदी मीडिया इनको बचाने में लगी है। पहले मैं दैनिक भास्कर की एक खबर पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा ये पूरा विवाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो रक्षा मंत्रालय था उससे क्या था, और उसके बाद एक क्लिप दिखाएंगे और कुछ चर्चा ऐसी करेंगे जिसके साथ साथ कई सवाल खड़े होते हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इस मामले को थर्मल इमेजर्स की खरीद से जुड़ा था मामला। जया समेत तीनों आरोपियों को हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स की खरीदी में भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया था। इस मामले का खुलासा 2001 में एक न्यूज पोर्टल के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था। बुधवार को दोषियों के वकील ने कोर्ट से अपील में कहा था कि उनके मुवक्किलों की ज्यादा उम्र देखते हुए उन्हें कम से कम सजा दी जाए। सीबीआई ने 7 साल सजा की मांग की थी। इस मामले में 2006 में चार्जशीट दायर की गई थी। अब मैं आपको बताता हूं, एक और चीज याद दिलाता हूं। आपको याद होगा कि जब ये मामला उठा था, तहलका.com ने उठाया था, ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, और इस स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद उस वक्त के अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इस्तीफा दे दिया था। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, पर आज वो सवाल कहीं गुम गए और दोबारा फिर से सवाल खड़े हुए हैं जब ये मामला उठा है। एक क्लिप देखिए आप, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि खबर कितनी बड़ी है। ये देखिए एक न्यूज चैनल की क्लिप का एक हिस्सा। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। डिफेंस डील के भ्रष्टाचार मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी करार दिए गए हैं समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और उनके 2 सहयोगियों को दिल्ली की कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए आज शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। और दोस्तों, लोगों का कहना है कि राफेल भी ऐसा ही कुछ दिख सकता है, शायद 19 सालों के बाद। 19 साल लग गए ये साबित होने में कि 2001 की अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा सरकार में रक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ था। तो लोगों का कहना है कि गोदी मीडिया 5 राफेल की लैंडिंग के ऊपर ऐसे बता रहा है जैसे हम विश्व गुरु बन गए हों, सबसे बड़े विश्व में शक्तिशाली देश बन गए हों और थर थर सब कांप रहे हों, लेकिन कोई भी इसमें भ्रष्टाचार की बू जो आ रही है उस पर चर्चा नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी बहुत से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मीडिया को चर्चा करने का समय नहीं है। सबसे बड़ी बात आप खुद देखिए, यहां भी ऐसा ही मामला है। लेकिन जो ये मामला 2001 का था, जिसमें जया जेटली ये सब लोग सजा इनको हुई है, ये मामले से सैकड़ों हजारों गुना बड़ा पैसा लगा है राफेल के मामले में। वो मामला तो कुछ लाखों का था, यहां हजारों करोड़ की बात हो रही है। इतना गुना ज्यादा है ये मामला, आप सोच नहीं सकते कि आगे क्या खबर आ सकती है। सबसे बड़े सवाल जो उठ रहे हैं कि भाई 136 विमान खरीदने की बात हुई थी, मोदी सरकार ने क्यों इनको 126 खरीदने की बात हुई थी, इंडियन एयरफोर्स ने 126 की मांग रखी थी, मनमोहन सरकार ने 126 की डील शुरू की थी, तो मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इनको 36 क्यों कर दिया? नेशनल सिक्योरिटी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों किया गया? उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है जिसमें लोगों को घोटाले की बू आती है कि HAL जो हमारी शान है, आन है, बान है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी जो तेजस जैसे विमान बनाती है, भारत सरकार जिस पे गर्व महसूस करे, पूरे हर एक भारतीय जिस पे गर्व महसूस करे, उससे छीनकर राफेल के मेंटेनेंस का ठेका अनिल अंबानी जी को क्यों दिया गया है? और इतने सवालों के बाद भी उनसे वापस नहीं लिया गया, जिनको कोई तजुर्बा नहीं है विमान बनाने का, रक्षा की चीजें बना, रक्षा के जो हथियार हैं रक्षा विभाग के, उसको बनाने का कोई तजुर्बा नहीं होने के बावजूद भी अनिल अंबानी जी के पास ही ये ठेका आज भी है। इतना बड़ा ठेका है जिसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। HAL से लेकर दिया गया है, इस पर भी कोई सवाल नहीं कर रहा। दूसरी बात, अनिल अंबानी जी ने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि भाई मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है लोन चुकाने के लिए, मैं डिफॉल्टर हूं, अदालत में उन्होंने कहा था। जिसके बाद आज ये सवाल है कि ऐसे व्यक्ति को ठेका दे दिया गया राफेल जैसे विमान के मेंटेनेंस का, तमाम चीजों का। साथ के साथ आज एक और चौंका देने वाली खबर है कि 2900 करोड़ नहीं देने की वजह से जो राफेल का मेंटेनेंस संभालेंगे माननीय अनिल अंबानी जी, उनके ऑफिस को
पे कब्जा कर लिया है, सील कर दिया है यस बैंक ने। अब ये सारी खबरें जो हैं मीडिया में चल रही हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हम अगर मीडिया के हिसाब से चलने लगेंगे तो फिर हमको हर चीज अच्छी अच्छी दिखने लगेगी। लेकिन वो भी भाजपा सरकार थी जिसका घोटाला आज 19 साल के बाद सिद्ध हुआ है और जया जेटली जी और उनके 2 साथियों को जेल की सजा सुनाई सीबीआई की अदालत में। अब यहां पर अपडेट यह है कि जया जेटली जी और उनके 2 साथियों के वकील हाईकोर्ट दिल्ली पहुंचे हैं, क्योंकि ये कहा गया था सीबीआई ने कि आज ही 1-1 लाख रुपया का जुर्माना देंगे ये तीनों लोग और शाम में 5 बजे सरेंडर कर देंगे जेल जाने के लिए। तो 5 बजे से पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, सजा पर रोक लगा दी है और सीबीआई से जवाब मांगा है, लेकिन इससे क्लीन चिट नहीं दे दी गई है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है, आप लोग भी अपने आप से पूछिएगा, आखिर कब तक मोदी सरकार को क्लीन चिट देते रहेंगे? उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी बहुत से लोगों ने क्लीन चिट दी होगी। आज 19 साल के बाद अगर पता चला तो क्या कितना नुकसान हो चुका उससे ये समझना जरूरी है। और यहीं पर आगे आने वाले समय में बड़े बड़े खुलासे अगर राफेल से जुड़े हुए होंगे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं मिली हमको, ज्यादा पैसे दिए गए, कांग्रेस पार्टी लगातार खुलासे कर रही है लेकिन मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। अब ये सारी चीजों के बाद बहुत से सवाल खड़े होते हैं जो सवाल आपको भी पूछने हैं, क्योंकि अगर हम क्लीन चिट्स देते रहेंगे तो नुकसान हमारा होगा। अब यहां पर मीडिया से भी सवाल कीजिए कि कितना उसने दिखा दिया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से जुड़ा घोटाला जो रक्षा विभाग में हुआ था और कितना राफेल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्या तारीफें कर रहे हैं, जैसे कि पहली बार एयरफोर्स का गठन हुआ हो, जैसा कि संपत सरल जी ने कहा था व्यंग के तौर पर। तो मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही अपील है, मनोरंजन के तौर पे देख लीजिए, लेकिन पहले से शक्तिशाली इंडियन एयरफोर्स जो है उसको अपमानित मत कीजिए ये कहकर के 5 राफेल विमानों के बाद हमारा इंडियन एयरफोर्स शक्तिशाली हो गया। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सरकारें आती जाती रहेंगी, राफेल जैसे विमान आते जाते रहेंगे, लेकिन छवि जो है वो देश की, सेना की बनाने में लगी है, ना कि मोदी सरकार की। ये वीडियो हमारा आगे शेयर कीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे नए चैनल द LTV को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें इसका लिंक दिया हुआ है और हमारा लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें। LTV पर वो चीजें डालते हैं हम जो यहाँ नहीं डाल पाते, तो इसलिए जुड़े रहिए और देखते रहिए और साथियों के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।